सोचिए डेमोग्राफी चेंज ने किस तरीके से इंपैक्ट डाला, किस तरीके से तस्वीरें बदली हैं। गंधार कभी एक शांत और समृद्ध खुशहाल नगर हुआ करता था। मैं बात कर रहा हूं अभी अफगानिस्तान की, लेकिन घुसपैठ ने, धर्मांतरण ने, जनसंख्या विस्फोट और जिहाद के कारण वो अफगानिस्तान बन गया। अब वो और बदहाल है और अशांत है। ये डेमोग्राफी चेंज का ड्रॉबैक है। घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत के 9 राज्य, 200 जिले और 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं अभी वक्त है, समझ जाइए। अब आपको बताते हैं कि देश के वो कौन कौन से राज्य हैं जहां डेमोग्राफी चेंज तेजी के साथ हुआ है। सबसे पहला नाम उसमें आता है असम का। सबसे ज्यादा असम। बांग्लादेश से अवैध प्रवास के कारण मुस्लिम आबादी में वृद्धि हुई है बहुत बड़े पैमाने पे। कुछ जिलों में मुस्लिम आबादी 50% से अधिक तक बढ़ चुकी है। इससे सामाजिक और राजनीतिक तनाव बढ़ा है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है पश्चिम बंगाल का, जहां बांग्लादेशी प्रवासियों की जनसंख्या की वजह से वहां के स्ट्रक्चर में बदलाव हो गया है। डेमोग्राफी चेंजेज आ गए हैं। कम्युनल जो टेंस की स्थिति वो बढ़ गई है, यानी सांप्रदायिक तनाव और अवैध गतिविधियां बढ़ी हैं बंगाल के अंदर। उसके बाद नंबर आता उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बेहद सेंसिटिव इलाकों में शामिल हो गया है। नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध धार्मिक संरचनाओं और मदरसों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। हमने आपको आंकड़े बताए कि कहीं कहीं पर तो 50% तक बढ़ गई है। 25% ओवरऑल किस तरह मस्जिदों और मदरसों की तादाद तेजी के साथ बढ़ी है, चिंता की बात है। उसके बाद आता केरल। केरल के जो कुछ क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिम और ईसाई आबादी तेजी के साथ बढ़ी है। सामाजिक राजनीतिक समीकरण बदले हैं वहां पर। उसके बाद बिहार जो सीमा का क्षेत्र है, उसमें नेपाल और बांग्लादेश से अवैध प्रवास एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है, जिसकी वजह से वहां सोशल और इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ा है। क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी जो लिमिटेशंस है वो हमारी लिमिटेड है, लेकिन जब बाहर से अनएक्सपेक्टेड लोग आएंगे तब क्या होगा। इसीलिए एक के बाद एक योगी सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं और कई बड़े कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में जनसांख्यिकीय जो बदलाव के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें राज्य की सामाजिक और आर्थिक संरचना को संतुलित और समृद्ध बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। वो क्या क्या कदम है जरा वो भी आपको समझा देते हैं। किस तरीके से जनसंख्या नीति 2021-2030 को जो है वो किया गया है। उसमें कहा गया कि किस तरीके से आप 1.9 तक जो ग्रोथ रेट है इसको आपको लेकर के लाना, जनसंख्या वृद्धि दर को 1.9 के लेवल पे 2030 तक लेके आना है। अभी 2026 तक 2.1 और उसके बाद किस तरीके से एक परिवार एक पहचान की योजना शुरुआत की, यानी फैमिली आईडी देना शुरुआत किया है। आप सोचिए क्यों जरूरी है, क्योंकि जो आता है वो फर्जी तरीके से आईडी बना करके हिंदुस्तान का नागरिक बन जाता है। उसके बाद कैसे महिलाओं को सशक्तिकरण के साथ जोड़ने के लिए जो है जो महात्मा गांधी नरेगा योजना है उसके साथ जोड़ने की कोशिश सरकार लगातार कर रही है। तो अलग अलग तरीके से किस तरीके से शहरीकरण और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 5 वर्षों में कैसे 40% जनसंख्या को शहरी क्षेत्रों में लाना, ये एक लक्ष्य निर्धारित किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो ये वो तमाम कदम हैं। गरीबी उन्मूलन उसमें से एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि चंद पैसों के लिए लोग बाहर से आने वाले लोगों को भी अपने यहां शरण दे देते हैं और उसके बाद उसका खामियाजा पूरे देश और प्रदेश को भुगतना पड़ता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो योगी सरकार ने कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से नेपाल बॉर्डर से सटे क्षेत्रों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई हैं, उसने इस एक्शन ने यह जरूर बता दिया है कि पूरे देश के लिए एक नजीर पेश कर दी है कि अगर समय रहते सभी राज्य इसी तरीके से प्रयास करें तो ये डेमोग्राफी चेंज करने की जो कॉन्स्पिरेसी है उसको एक्सपोज किया जा सकता है। हम लोगों ने हिमाचल में भी देखा था किस तरह से उस पहाड़ी इलाकों में भी अवैध ढंग से मस्जिदें बननी शुरू हो गई। लोग सड़कों पर आए तब जाकर आइडेंटिफाई हो पाए। ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े सूबे को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन जहां योगी आदित्यनाथ जिस प्रदेश के मुखिया हों, वहां पर इस तरह की हिमाकत स्वीकार नहीं की जा सकती।
और ये तस्वीर भी उसी तरह की तस्वीर है जो नेपाल से सटे राज्य जो जिले हैं वहां पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। तो ये थी हमारी आज की पेशकश। नमस्कार।